Hello students and welcome to this new lecture where we will see our chapter number 7 of grammar which is pronouns. Pronouns में personal pronouns की हम बात करेंगे और personal pronouns के अंदर number, gender और case की हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 में. ओके आपने देख लिया नाम तो मैं ये प्रॉपर पोजीशन पर रख दूं. ओके प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस और नंबर, जेंडर, केस हम आज देखने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, so what is a pronoun? First of all, what is a pronoun? भाई pronoun क्या होता है? See, pronoun are the words which are used instead of nouns. Nouns की जगह पे हम जब pronouns रखते हैं, ठीक है, nouns की जगह पे हम जो शब्द रखते हैं उसको हम बोलते हैं pronouns. जैसे देखो एग्जाम्पल हमको दिए हैं नीचे, सविता इज राइडिंग अ बाइसिकल, राइट. तो यहाँ पे सविता स्टॉप्ड एट द गार्डन टू प्ले. यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस में सविता सविता लिखा हुआ है, राइट. सविता इज राइडिंग अ बाइसिकल, सविता स्टॉप्ड एट द गार्डन टू प्ले. बेटा इसका मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पे सविता के बारे में ही दो सेंटेंसेस दिए गए हैं हमको, राइट. लेट अस यूज द प्रोनाउन शी इंस्टेड ऑफ सविता इन द सेकेंड सेंटेंस. देखिए सेकेंड सेंटेंस, सविता इज राइडिंग अ बाइसिकल, शी स्टॉप्ड एट द गार्डन टू प्ले. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सविता इज राइडिंग अ बाइसिकल, पहले तो नाम लिख दिया लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में उन्होंने सविता की जगह पे क्या रख दिया? शी रख दिया. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब कि जो शब्द हम नाउन की जगह पे रखते हैं, ठीक है, वो हम बोलते हैं प्रोनाउन. ओके तो हमने सविता की जगह पे शी रख दिया. तो फीचर्स यही है, प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स. प्रोनाउंस नाउन्स की जगह पे हम यूज करते हैं और दे हेल्प मेक सेंटेंसेस शॉर्टर एंड सिंपलर. सेंटेंसेस को शॉर्ट बनाना, उसको सिंपल बनाना, इसके लिए हमको हेल्प करते हैं प्रोनाउंस. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं. आई, ही, शी, इट, हिज, हर, आवर्स, देयर्स, हर्स, योर्स, ये सारे हैं हमारे प्रोनाउंस. ये तो हमको पता है, राइट. आई जो है हम अपने लिए यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन. ही जो है वो हम थर्ड पर्सन बॉय के लिए यूज करते हैं. किसी और बॉय के बारे में हम बात कर रहे हैं तो बॉय ही यूज करते हैं हम. शी लड़की के साथ यूज करते हैं. इट जो होता है वो किसी चीज के लिए यूज करते हैं या एनिमल्स के लिए यूज करते हैं. हिज जो यूज करते हैं हम किसी बॉय का कोई चीज है तो हम हिज यूज करते हैं. हर भी वैसे ही किसी गर्ल का है कोई चीज तो हर यूज करते हैं. अवर्स अगर हमारी चीज है, ठीक है, तो आवर्स यूज करते हैं. देयर्स तो हम जब यूज करते हैं कि भी वो लोगों की चीज है तो उसके लिए हम देयर्स यूज करते हैं. हर्स मतलब कोई लड़की की चीज है, या योर्स या मतलब आपकी चीज है. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं प्रोनाउंस के. थोड़ा डिटेल में हम एग्जांपल्स देखेंगे, थोड़ा डिटेल में प्रोनाउन देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज ए हम करेंगे. एक्सरसाइज ए में है क्या? सर्कल द प्रोनाउंस इन द गिवन सेंटेंसेस. ओके सबसे पहले एग्जांपल हम हमारे सामने जो है वो देखिए, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री. तो आपको क्या करना है? यहाँ पे आई को सर्कल कर देना है. ठीक है, यहाँ पे आई को सर्कल कर देना. इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब जहां जहां प्रोनाउंस है वहां आप सर्कल करेंगे. ठीक है, 7 सेंटेंसेस आपके स्क्रीन के ऊपर. चलिए ट्राई करते हैं. अच्छा मैं सर्कल करूंगा, ठीक है. चलिए देखो एग्जांपल, आई एम वेरी हंग्री, तो आई को सर्कल कर दिया. अब यहां पर मुझे बताइएगा नंबर 1 में क्या है प्रोनाउन. ठीक है, जय इज टू यंग टू गो टू स्कूल अलोन, सो ही गोज टू स्कूल विथ रामू. ही है ना, यस और नो? ही इज द प्रोनाउन. रीटा एंड सीता आर ट्विन्स, दे स्टडी इन द सेम क्लास. दे है ना, दे हमने किसके लिए यहाँ पे यूज किया? रीटा और सीता दोनों के लिए हमने यूज किया यहाँ पे दे. शी वॉज क्राइंग बिकॉज शी वॉज लॉस्ट इन द फॉरेस्ट. दो है यहाँ पे, शी. यस और नो? दिस इज प्रोनाउन. वुड यू लाइक टू हैव सम टी? यू है ना, यू प्रोनाउन. आपके नाम के जगह पे यू यूज किया है. ठीक है, आई हैव लॉस्ट द न्यू मोबाइल फोन. आई. नंबर 6, रोहन इज अ गुड बॉय, ही ऑलवेज वर्क्स हार्ड. ही ही इज द न्यू बॉय इन द क्लास, तो ही. ठीक है, 10 सेकेंड्स टिक कर दीजिए आप अपने टेक्स्ट बुक में या तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए. 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। चलिए क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, भाई एक्सरसाइज ये हमने कर दी। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। भाई कितने काइंड ऑफ प्रोनाउन हैं, ठीक है, बहुत सारे काइंड ऑफ प्रोनाउन है वैसे तो। पर्सनल प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल। पागल हो जाएंगे नहीं, एक एक हम डिटेल में पढ़ेंगे और बताएंगे कि भी कौन सा प्रोनाउन क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। भाई आपको कभी पर्सनल वर्ड सुनने में आया है? पर्सनल मतलब क्या? पर्सनल मतलब हम जब हमारी बात करते हैं, हमारी खुद की बात करते हैं या हमारी चीजों की बात करते हैं, ठीक है, तो हम पर्सनल चीजों की बात करते हैं, राइट। पर्सनल मतलब हमारी, राइट, पर्सनल मतलब हमारी। तो यहाँ पे आप देखिए पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउन हम जब किसी बॉय के बारे में या किसी गर्ल के बारे में या हमारे बारे में या आपके बारे में या वो लोगों के बारे में बात, पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। और किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जैसे इट, तो हम इट ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, किसी पर्सन के लिए थोड़ी इट यूज करते हैं, राइट। अगर मस्कुलाइन जेंडर है तो हम यूज करते हैं ही, और जब फेमिनाइन जेंडर होता है तो हम यूज करते हैं शी। ये तो आपको पता ही है, राइट। तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं? तो हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं इट। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। सीमा इज नॉट वेल, शी वेंट टू विजिट द डॉक्टर। तो यहाँ पे जो शी यूज किया गया है वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि वो किसी पर्सन के बारे में बोला है, राइट। कौन से पर्सन के बारे में? सीमा के बारे में। यस, सीमा के बारे में बताया हमको, तो जो शी हम यूज कर रहे हैं वो हो जाता है सीमा के लिए। तो ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें। द कंप्यूटर इज न्यू। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? कंप्यूटर। अगर वापिस से अगर द कंप्यूटर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, राइट। द कंप्यूटर इज अ गिफ्ट फ्रॉम मदर, नहीं नहीं, उसकी जगह पे हम यूज करेंगे इट। ओके, द कंप्यूटर इज न्यू, इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम मदर। क्योंकि दोनों सेंटेंस एक ही नाउन के लिए हैं, तो हम वो नाउन की जगह पे रख देते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ओके, द कंप्यूटर इज न्यू, तो कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर नाउन है हमारा, तो यहाँ पे हमने द कंप्यूटर वापस लिखने की जगह पे हमने रख दिया इट। तो बहुत सिंपल हो गया ये। हियर शी एंड इट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ सीमा एंड कंप्यूटर। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सीमा और कंप्यूटर की जगह पे हमने शी और इट यूज किया है। दे आर पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, सम एग्जांपल्स आर ही, शी, इट एंड दे। पर्सनल प्रोनाउंस तीन पर्सन के लिए होते हैं, तीन पर्सन के लिए होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं मेरे लिए अगर बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई, है ना। मैं अगर बोलूंगा कि मैं बहुत खुश हूं, तो मैं बहुत खुश हूं तो मैं ऐसा बोलूंगा जुगल इज वेरी हैप्पी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि जुगल सर इज वेरी हैप्पी, तो ऐसा नहीं बोलेंगे ना। अगर मैं ही बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम वेरी हैप्पी, है कि नहीं? यस और नो? तो जो स्पीकर होता है सेंटेंस का वो हो जाता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। मैं हो गया, अगर मैं मेरी बात कर रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और वी। वी मतलब हम दोनों, ठीक है, हम दोनों बहुत खुश हैं, तो मैं क्या करूंगा? जुगल सर एंड राहुल सर इज वेरी हैप्पी। ऐसा नहीं बोलते हैं हम, ठीक है। वी आर वेरी हैप्पी, तो यहाँ पे हम वी लिखते हैं क्योंकि बहुत सिंपल हो जाता है ये। तो जो बोलने वाले हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं आई और वी। या तो आई होता है, अगर मैं मेरे अकेले की बात कर रहा हूं तो आई हो जाएगा। अगर 2 3 5 जन की बात कर रहा हूं, मैं मेरे साथ जो 2 3 5 जन है उसकी बात कर रहा हूं, तो हो जाएगा वी। अब सर सेकंड पर्सन क्या होता है? बेटा सेकंड पर्सन मतलब सामने वाला। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, तो आप सेकंड पर्सन हो गए। अगर मुझे आपको कुछ बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? यू स्टैंड अप, यू कीप क्वाइट, यू टॉक, यू स्पीक लाउडली। तो यू मैं बोलूंगा ना आपको। मैं अगर मैं कुछ बोल रहा हूं और मुझे आपको कुछ बोलना है तो मैं आपको यू बोलूंगा ना, यस और नो? तो हम यू बोलेंगे। सेकंड पर्सन को
यू बोलेंगे। जो सुनने वाला होता है, जो सुनने वाला, जिसको बात बोली जा रही है, तो वो हो जाता है यू, सेकंड पर्सन। तो सर थर्ड पर्सन क्या होता है? भाई थर्ड पर्सन मतलब हम दोनों किसी तीसरे के बारे में बात करें हैं, किसी की चुगली करें, तो हम थर्ड पर्सन यूज करते हैं। भाई ही इज वेरी नॉटी। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई वो लड़का जो है वो बहुत ही मस्ती करता है, तो मैं क्या बोलूंगा? ही इज वेरी मिस्चीवियस, है कि नहीं? तो मैं क्या बोलूंगा उसकी जगह पे? वो लड़के के नाम की जगह पे मैं बोलूंगा ही, है कि नहीं? अगर मैं ऐसे ही लड़की के बारे में बात करूंगी, भाई दैट गर्ल इज वेरी हैप्पी, राइट? तो शी इज वेरी हैप्पी, तो वो लड़की बहुत खुश है। तो हम दोनों बात करें किसी तीसरे के बारे में, तो इसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। यस और नो? तो अगर लड़की के बारे में हम बोल रहे हैं तो शी इज वेरी हैप्पी, अगर लड़के के बारे में बोल रहे हैं तो ही इज वेरी हैप्पी। अगर किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इट लगा देंगे। ओके, इट लगा देंगे। भाई इट इज नॉट वर्किंग, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि वो कंप्यूटर नहीं चल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज नॉट वर्किंग। तो मैं द कंप्यूटर की जगह पे इट लगा रहा हूं, ठीक है? और दे कहां पे यूज करेंगे? दे प्लूरल है। हम अगर ग्रुप ऑफ पर्सन है उसके लिए हम क्या बोलेंगे? दे बोलेंगे। यस, समझ में आ गया बेटा? क्लियर? एक एग्जांपल देखते हैं हम। आई टोल्ड यू अबाउट रोहन एंड शोड यू द रेड कार दैट वाज हिज। तो बेटा यहाँ पे हियर आई इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आई इज द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि वो जो बोल रहा है वो खुद बोल रहा है कि भाई आई टोल्ड यू, राइट? एज इट स्टैंड्स फॉर द स्पीकर, तो जो बोल रहा है वो आई है। यू इज द सेकेंड पर्सन, जो सुन रहा है, राइट? जो सुन रहा है, जिसको ये बात बोली जा रही है, आई टोल्ड यू। और यहाँ पे जो पीछे हिज दिया हुआ है ना, वो हिज हो जाता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है? जिसके बारे में हम बात करें वो तीसरे के बारे में बात करें। भाई रेड कार किसकी है? भाई उसकी है, वो लड़के की है। तो मैंने आपको बोला रोहन के बारे में और बताया उसकी लाल गाड़ी जो उसकी है, तो हम उसकी है इसकी जगह पे हमने हिज यूज किया, ठीक है? पता चल गया बेटा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, तीन जेंडर होते हैं, ये तो हमको भी पता है, मस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर जेंडर। तो मस्कुलाइन जेंडर में हम ही यूज करते हैं, फेमिनाइन जेंडर में शी यूज करते हैं, न्यूटर जेंडर में इट यूज करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस के दो नंबर होते हैं। दो नंबर मतलब वो एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, ठीक है? फर्स्ट पर्सन में आप देखिए, अगर मैं मेरी बात करता हूं तो मैं बोलूंगा आई, या तो मी, या तो माइन। अगर कोई मेरी चीज है तो मैं माइन बोलूंगा कि भाई दिस पेन इज माइन, ठीक है? दिस पेन इज माइन, तो ये पेन मेरी है। तो हम किसी चीज के बारे में बात करें तो वो माइन लगता है जब मैं अपने पेन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर प्लूरल हो तो, हम दो जन हो तो हम बात करेंगे वी, ठीक है? हम दोनों, वी। अवर्स, अवर्स मतलब हमारी। तो ये पेन जो है वो हमारी है। दिस पेन इज आवर्स। ओके, प्लूरल हो गया ना, दो जन हो गए। और अस कहां पे लगता है? पीछे लगता है। वी आर टॉकिंग अबाउट अस, हम लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अस। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सेकंड पर्सन जो होता है वो सुनने वाला। जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, तो यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर लिसनिंग टू मी। तो यू जो है वो सेकंड पर्सन हो गया, और मी जो है वो फर्स्ट पर्सन हो गया। योर्स, अगर मैं आपकी किसी चीज के बारे में बात करूं कि भाई इज योर बुक कंप्लीटेड, तो बुक किसकी है? आपकी है ना, तो मैंने बोला योर बुक, है कि नहीं? अगर मैं ऐसा बोलूं दिस बुक इज योर्स, तो ये बुक आपकी है, दिस बुक इज योर्स। देखो, बहुत ही बढ़िया हो गया ना? सिंगुलर में भी यू बोलते हैं, प्लूरल में भी यू बोलते हैं, ठीक है? प्लूरल में भी यू योर, सिंगुलर में भी यू योर्स। तो अगर हाँ मैं आपकी बात कर रहा हूं तो अब सिंगुलर हो प्लूरल हो यू ही बोलूंगा, ठीक है? थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो ही बोलेंगे हम, ही इज वेरी हैप्पी। दिस वर्क इज डन बाय हिम, भाई ये काम उसने किया है, वो लड़के ने किया है, हिम। हिज, भाई दिस इज हिज, दिस बुक इज हिज, तो ये बुक जो है वो लड़के की है। शी,
तो लड़की के बारे में। हर जो है वो हम दिस वर्क इज डन बाय हर, तो ये काम उसने किया है। हर्स, दिस बुक इज हर्स, ये बुक जो है वो लड़की की है। और इट हम यूज करते हैं, ठीक है। इट आगे पीछे चीजों के लिए इट ही यूज होता है। दे प्लूरल हो तो दे यूज करते हैं। जैसे अगर बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़की लड़कियां मिक्स हैं, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं बोलते कि ही एंड शी, गलत है। बहुत सारे लड़की लड़कियां हो और पूरा ग्रुप हो तो हम बोलते हैं दे आर टॉकिंग। मैं बोलूंगा ना दे आर, वो बातें कर रहे हैं, 5-6 जन वो बातें कर रहे हैं, देखो वो बातें कर रहे हैं, सी दे आर टॉकिंग। तो वहां पे हमने दे यूज किया उनकी जगह पे। देयर मतलब अगर कोई किसी चीज यूज किया कि भाई दिस क्लास इज देयर, तो ये उनकी क्लास है, ठीक है, वो बहुत सारे लड़कों लड़कियों की क्लास है, ठीक है। अगर आपके क्लास के बारे में बात करूं मैं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं अगर राहुल सर को बोल रहा हूं कि भाई ये हमारे बच्चों की क्लास है, राइट, तो मैं ऐसा बोलूंगा दिस क्लास इज देयर्स, ठीक है, वो लड़कों की ये क्लास है, वो लड़कियों की वो क्लास है, ठीक है। देम कब यूज करते हैं, आखिर में यूज करते हैं। भाई दिस प्रोजेक्ट इज मेड बाय देम, तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, और मैं राहुल सर से बात कर रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, राहुल सर सेकंड पर्सन हो गया, और आप थर्ड पर्सन हो गए, तो मैं राहुल सर को बोलूंगा भाई ये बढ़िया सा जो प्रोजेक्ट है वो इन्होंने बनाया है, तो दिस प्रोजेक्ट इज मेड बाय देम। समझ में आया बेटा। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज बी में, एक्सरसाइज बी में आपको जहां जहां सिंगुलर प्रोनाउन है वहां पे आपको प्लूरल कर देना। आपके पास ऊपर सिंगुलर और प्लूरल है, ये टेबल आपको फेयरबुक के अंदर भी लिखना है एक्सरसाइज ए के बाद। ओके, मैं आपको 10 सेकंड दे दूं, चले 10 सेकंड देता हूं, आप पॉज करके लिख दीजिए या तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ये टेबल लिखने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलिए क्लियर करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज बी नंबर 1 आपके लिए किया गया है, प्लीज यूज द क्रेयॉन सेट्स दैट आर हिज। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है बेटा, प्रोनाउन 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 प्रोनाउन, हाँ ये रहा हमारा प्रोनाउन हिज, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया प्लूरल में। अब यहाँ पे देखिए हिज जो है उसका प्लूरल एक ही है, देयर्स, ठीक है, तो इसका हमने कर दिया देयर्स। हिज का भी प्लूरल देयर्स होता है, हर्स का भी प्लूरल देयर्स ही होता है, ठीक है। चलिए नंबर 2 करते हैं। नंबर 2, रोहित गेव मी सम फ्लावर्स। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रोनाउन। भाई यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है, रोहित गेव मी है कि नहीं, मी है हमारा प्रोनाउन। अब क्या करेंगे, हम इसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है। भाई अगर हम ऊपर जाएं और देखें कि भाई यहाँ पे जो मी लिखा हुआ है इसका प्लूरल क्या है अस, यस और नो, आई का हो जाता है वी, मी का हो जाता है अस, और माइन का हो जाता है आवर्स। ओके, तो मी का हो जाएगा अस। रोहित गेव अस सम फ्लावर्स, तो यहां पे हम लिखेंगे अस। चलिए इसको लिखते हैं हम। अच्छा सबसे पहले तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। चलिए पहले प्रोनाउंस आइडेंटिफाई करते हैं फिर हम प्लूरल करेंगे। नंबर 2, रोहित गिव मी, तो मी हो गया हमारा प्रोनाउन। चलिए नंबर 3 में प्रोनाउन बताइए, सेंड द लेटर्स टू हिम, हिम हो गया हमारा प्रोनाउन। द टीचर वॉज टॉकिंग टू मी, ये हो गया हमारा प्रोनाउन। नंबर 5, ही ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर मी भी है यहाँ पे, दो दो प्रोनाउन है। मे आई कम इन, हाँ हाँ हाँ, केजीएफ का डायलॉग याद आ गया मुझे, मे आई कम इन। ओके, नंबर 7, मदर हैज आस्क्ड यू, यू कैन कम अलोंग विथ जॉन, तो यहाँ पे भी यू। चलिए अब इसको प्लूरल करते हैं। नंबर 2, रोहित गेव मी सम फ्लावर्स, तो हम क्या करेंगे भाई, रोहित गेव अस, तो मैं बाजू में लिख देता हूं, आप बेटा नीचे सेंटेंस चेंज करके लिख दीजिएगा, ठीक है, सेंटेंस अलग नीचे लिखना है आपको। नंबर 2 क्वेश्चन लिखना है, रोहित गेव मी सम फ्लावर्स, और फिर आंसर रोहित गेव अस सम फ्लावर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 3, सेंड द लेटर्स टू हिम। सेंड, भाई हिम का क्या करेंगे प्लूरल, भाई हिम का हो जाएगा देम, प्लूरल में तो एक ही है देम, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे देम में। द टीचर वॉज टॉकिंग टू मी, तो मी का वापिस हम कर देंगे अस। ओके, नंबर 5,
ही बॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर मी। तो हम क्या करेंगे नंबर 5 में, दे, ही का क्या हो जाएगा, दे, यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं, दे ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर मी का क्या कर दिया था हमने, अस। नंबर 6, मे आई कम इन, आई का क्या हो जाएगा, आई का वी, यस और नो, प्लूरल वी। नंबर 7, मदर है आस्क्ड यू, भाई यू का प्लूरल तो यू ही रहता है, तो यू का यू ही लिख देंगे, ठीक है, वाई ओ यू। नंबर 8, यू कैन कम, अभी यहां पे भी यू आया है तो यू का यू ही लिख देंगे हम, ओके। चलिए 10 सेकेंड देता हूं मैं, क्लियर करता हूं, फिर 10 सेकेंड्स के बाद लिख दीजिए या तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर करते हैं, क्लियर कर देते हैं। ओके बेटा, यहां पे खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज भी। चलिए अब आगे देखते हैं भाई, लाइक नाउन्स पर्सनल प्रोनाउंस टू हैव केसेस। सर ये केसेस क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, देखो मैं आपको बताता हूं। पर्सनल प्रोनाउंस वो सब्जेक्टिव केस में होते हैं, पॉजेसिव केस में होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। सर बिल्कुल पता नहीं चला आप क्या बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, देखो। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं आई की, एग्जांपल लेते हैं आई का, एक सेंटेंस बनाते हैं, ओके। एग्जांपल, अब जब आप आई यूज करते हैं, अगर मुझे मेरी बात करनी है, मान लो कि मैंने ऐसा लिखा कि जुगल सर इज वेरी हैप्पी, तो यहां पे मुझे बताइए बेटा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कौन है, जुगल सर है कि नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, जुगल सर है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैसे हमको प्रोनाउन यूज करना है जुगल सर की जगह पे, तो मैं अगर मेरी ही बात कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, आई लिख दूंगा, आई एम वेरी हैप्पी, यस और नो, मैं आई लिख दूंगा, यस और नो। तो मैंने जब आई लिखा तो जुगल सर तो सब्जेक्ट था, तो हमने सब्जेक्ट के रूप में अगर आई लिख दिया, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, हमने अगर सब्जेक्ट के रूप में आई लिख दिया तो वो हो जाता है सब्जेक्टिव केस। अगर नाउन को आप, अगर नाउन सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर नाउन सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन जाएगा, यस और नो। जुगल सर यहाँ पे नाउन है, तो अगर उसको प्रोनाउन में कन्वर्ट किया तो प्रोनाउन सब्जेक्ट हो जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। और एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई दिस pen is, this pen is of, this pen is, बढ़िया नाम लेते हैं, और सुरेश, सुरेश की है, दिस पेन इज सुरेश, सुरेश की पेन है भाई, ठीक है, दिस पेन इज सुरेश। भाई ऐसा लिखने की जगह पे हम सुरेश की जगह पे क्या लिख सकते हैं, दिस पेन इज, क्या लिखेंगे, हिम, यूज करेंगे हिज, ठीक है, दिस पेन इज हिज, क्योंकि हम पेन के बारे में बात करें तो पेन किसकी है, तो वो सुरेश की है, तो सुरेश की जगह पे हमने यूज किया हिज। तो बेटा यहाँ पे हमने जब पेन की बात की, पोजेशन की बात की, ठीक है, कि किसकी पेन है, पोजेशन मतलब क्या होता है बेटा, अगर आपकी पेन है तो ठीक है, तो ये पेन की मालिकी किसकी है, आपकी है, यू आर द ओनर ऑफ द पेन, आपकी पेन है। तो यहाँ पे किसकी पेन है, सुरेश की पेन है, तो अगर सुरेश की जगह पे हम यूज करते हैं हिज, तो ये हो जाता है पॉजेसिव केस, क्योंकि हम यहाँ पे पेन किसकी है वो हम बता रहे हैं, ठीक है, पेन किसकी है, हिज की है, तो हिज जो हो जाता है वो पॉजेसिव केस हो जाता है, क्योंकि हिज की पेन है, ठीक है, क्योंकि हिज की पेन, अगर वो मेरी पेन हुई तो मान लो कि मैंने यहाँ पे मेरी पेन बना दी, ठीक है, मेरी पेन है, दिस पेन इज जुगल सर्स, तो अगर वो मेरी ही पेन है तो मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा दिस पेन इज जुगल सर्स, मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि दिस पेन इज जुगल सर, मैं क्या बोलूंगा, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज
माइन, ठीक है, ये पेन मेरी है। तो यहाँ पे जो मैंने मेरी लगाया ना, माइन लगाया, ये हो गया हमारा पॉजेसिव केस। समझ में आया बेटा? एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पे पॉजेसिव केस के एग्जांपल्स दिए हैं, माइन, योर्स, देयर्स, हर्स, हिज, ये सारे हैं पॉजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस के भी एग्जांपल देख लीजिए, अगर आगे हम यूज करते हैं आई, ही, शी, यू, तो ये सारे हो जाते हैं सब्जेक्टिव केस। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, वो एग्जांपल लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस का, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट इज डन बाय जुगल सर। दिस प्रोजेक्ट इज डन बाय जुगल सर। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट कौन कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं ना। तो दिस प्रोजेक्ट इज डन बाय जुगल सर, ऐसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताइए? दिस प्रोजेक्ट इज डन बाय मी, है कि नहीं? दिस प्रोजेक्ट इज डन बाय मी, भाई मैंने किया है। ओके, मैं अगर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं दिस प्रोजेक्ट इज डन बाय जुगल सर, तो ऐसा थोड़ी अच्छा लगेगा। मैं बोलूंगा दिस प्रोजेक्ट इज डन बाय मी। तो यहां पे आप नाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं, ठीक है, नाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए ये छोड़िए, ये थोड़ा और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बढ़िया सर, जो आपको समझ में आए। अच्छा चलिए, he has given जुगल सर चॉकलेट दी मुझे, ठीक है, he has given chocolates to जुगल सर, ठीक है। he has given, भाई मुझे मैं बोलूंगा कि भाई उसने मुझे चॉकलेट दी, ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूंगा he has given chocolates to जुगल सर? नहीं ना, मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा। मैं क्या बोलूंगा? he has given chocolates to मी, यस और नो, टू मी। तो मुझे उसने चॉकलेट दी है, मैं ऐसा थोड़ी बोलूं मुझे, मतलब जुगल सर को दिए हैं। मैं तो मेरी बात कर रहा हूं ना, तो मैं क्या बोलूंगा? ही हैज गिवन चॉकलेट्स टू मी। तो बेटा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के रूप में जब आपको प्रोनाउन रखना पड़े तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो आप पूछेंगे सर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है बेटा वर्ब के पीछे आप जब क्वेश्चन करते हैं व्हाट या तो हुम, क्या या तो किसको, क्या या तो किसको, अगर आप क्वेश्चन करते हैं और आंसर आपको नाउन मिलता है और उसका प्रोनाउन कर रहे हैं आप। अच्छा सुनिए, ही हैज गिवन चॉकलेट्स टू जुगल सर, उसने चॉकलेट्स किसको दी? तो यहां पे किसको का आंसर मिल रहा है ना, जुगल सर को दी। यस और नो, मुझे दी है, मुझे दी, मुझे आंसर मिल रहा है ना, मुझे दी। तो यहाँ पे जुगल सर जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसकी जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो वो हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, समझ में आया बेटा? ओके, चलिए हमने देखा सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर करता हूं मैं इसको और देखते हैं आगे। ओके, एग्जांपल्स दिए हैं, एक बार देख लीजिए। आगे हम यहां से बढ़ेंगे, ये टेबल पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं फुल स्टॉप रख रहा हूं। आपका होमवर्क है बेटा एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी, और ये टेबल पूरा आपके फेयरबुक के अंदर लिखा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यहां से सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। एक बार और समझाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। ओके, चलिए बाय बाय।